किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस एग्ज़ाम का पेपर होता है, उस एग्ज़ाम के पूछने का सवाल पूछने का ट्रेंड होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर चूँकि बीपीएससी कल होने वाला है 68 बीपीएससी, तो इसमें आपको अभी सबसे ज़्यादा अभी अगर आपको ध्यान देना चाहिए तो प्रीवियस ईयर के सवाल पे देना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर और दूसरा करंट अफेयर, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आने वाले परीक्षा में रिपीट होने वाला है। आने वाले परीक्षा में रिपीट होगा। कल जो एग्ज़ाम होगा बहुत पॉसिबिलिटी है कि हिस्ट्री के 3 4 5 सवाल रिपीट हो जाए, पॉलिटी के कुछ सवाल रिपीट हो जाए, ज्योग्राफी के कुछ सवाल रिपीट हो जाए, इकोनॉमी के कुछ सवाल रिपीट हो जाए, और हो सकता है 67 का करंट अफेयर भी रिपीट हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है 8 10 साल के पीटी परीक्षा के पेपर के एनालिसिस आपके सामने रख दे, ताकि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में कुछ 10 15 सवाल 20 सवाल जो भी, अगर यहाँ से पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कल क्वेश्चन में। तो वही प्रयास हम करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा हम फास्टली करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और आप भी 2 पॉइंट में करके आप इस वीडियो को देख लें, सिर्फ एक बार देख लें, ताकि आपको अगर ये सवाल आ जाए तो ये सवाल आपसे छूटे नहीं, ठीक है। कोई भी डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बस इसको एक नज़र देखना है और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठेंगे। तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो हम बना रहे थे कि 5 10 सवाल भी अगर रिपीट हो जाए, अगर हम 10 साल के पेपर पर अगर एनालिसिस कर लें तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि 5 10 सवाल जो है रिपीट हो सकता है। और अगर हम जल्दी से अगर इसको फास्ट देख लें तो हम वो सवाल परीक्षा में भी टिक लगा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ये है आर्य समाज है। उपन्यास दुर्गेश मंदनी के लेखक, तो ये है तारकनाथ गोपी गंगोपाध्याय। तीसरा सवाल, 1921 का मोपला विद्रोह का साका, खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 में। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना था, ठीक है। तेजी से हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। 8वां सवाल, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की गई थी 1885 में। निम्नलिखित में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में, ठीक है। 13वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक भगत सिंह। सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई मार्च 1931 में। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन। आईएनए की स्थापना हुई सिंगापुर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला उनका था मुंगेर। पृथ्वीराज शो के लेखक चंद बरदाई, ठीक है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध
किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। स्वप्न वासदत्ता के लेखक है भास। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेखा के साथ। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार राज्यों के संपर्क था जावा सुमात्रा से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। मसवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाय्यान। ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली बार। ठीक है, होली वार। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रमानंद। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 की गिरफ्तारी करके भेजा गया बांकीपुर जेल। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। सही कथन चुनने के लिए कह रहा है आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है। ठीक है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर। कोयला उत्पादन में राज्यभर घटनाक्रम है। देखिए यहाँ पर ए है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संशोधन संस्थान स्थित है, ये है नागपुर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ये है ए नंबर यानी कि नर्मदा और ताप्ती। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है दूसरा, वैसे अभी तीसरा हो गया। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट का हिमालय नहीं, पहाड़ का मिलन स्थल है नीलगिरी। आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश नहीं हैं अरावली। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। ठीक है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ शिव समुद्रम में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो वो बिहार। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? बिहार। टाटा लो इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की आपूर्ति होती है सिंहभूम से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है एक ही साथ 2 फसल। माउंट एटना है ये एक ज्वालामुखी। ठीक है। 59 पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। ग्रांड कैनियन है एक खड्ड। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्य रेखा। योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। ठीक है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास की योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर सन 1952 को। भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी के पर्याप्त मानक है 8%। ये पहले का सवाल है। ठीक है, अभी बदल गया। निम्न में कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं? देखिए एडीबी। अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो इसमें करंट अफेयर का सवाल होगा, वो सवाल अभी के सवाल से गलत होगा। ठीक है, तो इसमें केवल हम स्टैटिक के सवाल पर ध्यान देंगे। करंट अफेयर के सवाल का सिर्फ हम जवाब बता देंगे। इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल रिपीट करेंगे और उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे कल एग्जाम में। ओके, तो इसमें हम करंट अफेयर के सवाल को इसमें नहीं लेंगे, बल्कि स्टैटिक के जो क्वेश्चन है
उसी को उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सन 1971 और सन 1981 की तुलना में सन 1981 और सन 1951 के बीच भारत की जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से तो घट गया है। ठीक है, 66 में क्वेश्चन हो गया। 67 की सिफारिश पर बैंकों का ब्याज का नियंत्रण आधारित है, तो नरसिंह कमेटी की सिफारिश। वर्तमान में देश में ग्रहण किया है वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाते की पूर्ण विनियमितता। मॉडरेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है केंद्रीय आबकारी शुल्क। सामान्य रूप से मुद्रा का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। जनसांख्यिकी के लिंग अनुपात का संदर्भ है प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात से। भारतीय मुद्रा कोष छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर है 10%। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है, तो ये अनुमोदन देता है और ए नंबर है ये राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। 75 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। भारत योजना अवकाश होना चाहिए 1966 से 1969 में। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष हैं पीटर सदरलैंड। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। ठीक है, 1995 में। नाबार्ड उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया राजस्थान। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ठीक है, ये संबंध रखता है, बी वाला इसका आंसर है। ठीक है, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से। 35 बिहार को काटकर एक पृथक वानांचल राज्य बनाना संभव है असंवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। केंद्रीय मंत्री परिषद के हाल के एक निर्णय के तहत अन्य पिछड़ी जाति समूह की सूची में 17 राज्यों की उपजातियों की एक संख्या का जोड़ा गया है। वह संख्या है 136। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आता है राज्य सूची में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? चीन। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? नेपाल। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन से देश के थे? तो बी भारत। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रीय संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड की खिताब दिया गया? स्वराज पाल। आंत के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का। ठीक है। 94 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? O। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaCO3। ठीक है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो C है H2SO4। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न गैसों को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? SO2। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पूजे के काम में लाया जाता है? एल्यूमिनियम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री। ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं देख सकते। दूरदृष्टि का दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस दूरदृष्टि के लिए।
फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। प्रकाश का शून्यकरण का वेग का अनुमान होता है, बी नंबर है ये, ठीक है। इसको आप मैथ का सवाल आप देख लीजिए, सिर्फ उसका आंसर हम बता देते हैं। 112 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ए नंबर है। 113 का सी नंबर है, 114 का सी नंबर, 115 का ए नंबर, ठीक है। आप इसको जल्दी से देख लीजिए। 116 का डी नंबर, 117 का ए नंबर, 118 का बी नंबर, 119 का सी नंबर। इसमें क्या है सवाल, यदि किसी वृत्त की अर्धव्यास दोगुना करे तो उससे बढ़ते हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुने, तो 300% है, ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा। निम्नलिखित का सही मान चुनिए, तो डी नंबर इसका उत्तर है। 121 का सी नंबर, 122 सन 1998 के पुरुषों के ये करंट अफेयर, इसको भी छोड़ दें। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए, ये भी करंट अफेयर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट की बैन ट्रीटी को कब अपनाया, 24 अक्टूबर 1996। पोखरान 2 परीक्षण कब किया गया था, 11 मई 1998। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, करंट अफेयर है। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्री ने, ये भी करंट अफेयर है। पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलट, ये भी करंट अफेयर, ठीक है। वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है, ये पाकिस्तान, उस टाइम का करंट अफेयर। 1998 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे थे, का करंट अफेयर। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, करंट अफेयर। इंडिया टुडे का संपादक कौन है, करंट अफेयर। फिर भी अरुण पुरी जान ले, अभी तो चेंज हो गया हुआ। अक्टूबर 1999 में भारतीय क्रिकेट टीम, ये करंट अफेयर। राष्ट्रीय खेल, ये करंट अफेयर। मुरली मनोहर जोशी ने 10 मई 1999 को स्वदेशी विज्ञान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ किया, कोचीन में। कैबिनेट स्तर पर रेल मंत्री का नाम, करंट अफेयर। निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है, तो ये भी अभी चेंज हो गया है, संशोधन हो गया इसमें। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है, तो भी रांची है। बिहार में इस्पात प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये है रांची ही है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेनाओं को राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, बिहार। कोयले से चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित, वे इस प्रकार हैं, तो डी नंबर है। बोकारो, चंद्रपुर और सांतालडी। सन 1991 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो बिहार, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। पूर्व में बंगाल को सो कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली है, तो ये है अभी दामोदर, ठीक है। सबसे बड़ा नगर है जमशेदपुर। बिहार से होकर जाने वाला राजमार्ग है NH-23, ठीक है। बिहार के सन 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है 3.54%, ठीक है। 147। बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्य की संख्या है 4, ठीक है, ये तो नहीं बदला। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है उपरोक्त सभी, यानी कि 4 यहाँ पर कारण, 3 कारण। भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। और 149। लिनक्स एक नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नालंदा विश्वविद्यालय में विनाश का कारण था, यानी कि मुसलमान, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो ये आपका BPSC का प्रीवियस ईयर का पेपर 1 साल का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इतना फास्ट हम इसलिए किए ताकि आपको कम समय में स्टैटिक के जितने भी सवाल हैं उससे 2-4 सवाल, 5 सवाल जो भी मिल जाए, डायरेक्ट जो अगले परीक्षा में पूछा जाए उससे आप आसानी से टिक लगा सकें, ठीक है। तो कोई भी सवाल पे हम रुक नहीं पाए, और आगे भी जो पेपर हम डिस्कशन करेंगे लगातार आंसर पर ही हमारा ध्यान होगा। पढ़ के हम आंसर बस बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि कल के एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।